अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। इब्तिदा तो मैं इसी से करूँगा। हर दौर के यजीद की महफिल में बैठ कर देते हैं लोग गालियाँ गुज़रे यजीद को। मैं क्या कहूँ अब आपके पास, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। निज़ाम इंसाफ पे कीलें ठूंक रही हैं, सवालात उठ रहे हैं, जवाब नहीं है मेरे पास। कई दफ़ा सर जो है ना शर्म से झुक जाता है। नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया और जो वो लंदन में बैठे डील कह रहे थे, मैं लिख के देता हूँ वज़ीर आज़म। अब आवाम इसका रिएक्शन देगी। कितना बड़ा करप्शन का केस आज दफन कर दिया गया। और मुझे याद है उस लांस नाइक के अल्फाज 2015-16 में हाई कोर्ट के दरवाजे पे जिसने कहे थे, खुशियां क्यों मना रहे हो। ये नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए, दोबारा लाने के लिए एक निज़ाम बिछाया जा रहा है। और कई दफ़ा मैं कहता कौन सा लाडला, यानी कौन सा लाडला इमरान खान। लाडला तो नज़र आ रहा है कौन है इस निज़ाम का। एक स्टेज के ऊपर जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब जो ने कहा था रिमांड पे लिए कह रहे थे, और नैब तैयार भी था रिमांड के कॉन्टेक्स्ट में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज़ करिए फ़ोटो कापियाँ थी। मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल बड़ा, ये फ़ौजदारी कानून आम नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ, जहाँ जिस पर फ़ोटो कापियों पर सारी बात हो रही है, सवाल बड़ा वाज़ेह है। एक सवाल है कि ये कतरी ख़त अल अज़ीज़िया रेफरेंस पैसा कैसे गया, हराम का पैसा था या हलाल का पैसा था। डिक्लेयर चले मान ले ये नवाज शरीफ का पैसा नहीं है। पब्लिक ऑफिस होल्डर के जब स्पाउस के नाम पर जायदाद खरीदे, पब्लिक ऑफिस होल्डर की, ये नैब का कानून कहता है। और यही मैंने ट्वीटों में मैंने जिक्र किया कि ये नैब का कानून कहता है। मगर जिस तरह ये निज़ाम इंसाफ के साथ हुआ है आज, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपसे, मैं सिर्फ इतना दोहराना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ है, बहुत सवाल उठ गया निज़ाम इंसाफ पे ऊपर। जवाब देना होंगे। कब जवाब आएंगे? बाहर 1.5 अरब रुपये की करप्शन। और इसमें अब देखना ये है कि अगर नैब वाकई अगर सिंसियर अपीलें फाइल करे, अपीलें क्यों नहीं है। हुदैबिया 1 मैंने उस वक्त कहा था कि हुदैबिया 2 शुरू हो चुका है। हुदैबिया 2 का पहला पार्ट आपने एवनफील्ड में देख लिया। हुदैबिया 2 का पार्ट आपने हुदैबिया 1-2 का जो 2 का सेकंड पार्ट है वो आज आपने देख लिया। नैब ने अपील नहीं फाइल की थी, मरी में भी पहले एवनफील्ड में भी फाइल नहीं की, और अब भी आज देखे ना, मैंने लिखा कि नए चेयरमैन, नए प्रोसिक्यूटर के बाद नई अदालतें। क्या कहेंगे आप इसको? फोटो कापियों वाला इशू तो देखिए आप, यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन पढ़ लें आप। और जो बातें में क्या सराई की बात है कि लोग तो वाज़ेह कह रहे थे कि नहीं जी ये हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों के सवाल थे, मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। मैं बता दूं आपको, आई डोंट हैव एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन मैन। बुरा ना बनाइएगा, ये जो बात है वो आपके सामने मैंने रख दी है। और क्या होगा, 2 वज़ीर आज़म जो है ना मौजूदा, बड़ी बातें हो रही हैं ना, 2 साबका वज़ीर आज़म को इंसाफ दिया जा रहा है। और जो मौजूदा दौर का काजी है, क्या वो इंसाफ दे रहा है? जो साबका वज़ीर आज़म है उसी के दौर के अंदर की बातें हो रही हैं। मैं वो नहीं बात करना चाह रहा कि साबका वज़ीर आज़म जो हैं वो कराची में गए, गालिबन ताजरों से खिताब किया तो ताजरों ने कहा कि 2 माह के लिए निगरान हुकूमत चलनी चाहिए। कौन होते हैं ताजर ये फैसला करने वाले? उनका क्या कंसर्न है इस बात से? नज़र आ रहा है कि एजेंडा क्या है। और ये मुझे आज भी याद है, जब निगरान वज़ीर आला आए थे तो हमारे कोई 2 साफ़ी हैं, उन्होंने कहा अज़हर ये भाई छोड़ो इस बातों को, चुप करके बैठो आराम से, क्यों वक्त ज़ाया करो, वकालत करो, पैसे बनाओ। ये कोई 90 दिन के लिए सेटअप नहीं आया है। और अभी यही साबित हो रहा है आपके सामने। वो बैकग्राउंड पर छोटा सा एक मैं वैसे टिकर में चला रहा हूँ, नईम भट्ट ने बड़ी ज़बरदस्त जो नईम अशरफ भट्ट ने जो लिखा ना, उन्होंने लिखा जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौर पर ताजरों से कहानी। अक्सरियत ने कहा जी मौशत मुकम्मल बहाली के लिए तसलसल ज़रूरी है। और चंद दिन कबल जो है ना ये दौरा किया। चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।